दोस्त ने मुझसे कहा, सैयद ये बता कि हम सुन्नी भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मैं कहा बहुत करते हैं। कहा राफजी भी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आप लोग मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? अगर बात समझ में आ रही हो तो सैयदा का जिक्र आया, तवज्जो कर लेना। मेरे दोस्त ने कहा सैयद ये बता, सुन्नी भी मोहब्बत करते हैं अहलुल बैत से, राफजी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क ये है, हम मोहब्बत करते हैं लेकिन उस मोहब्बत में हम बेअदबी नहीं करते अहले बैत की। लेकिन राफजी क्या करता है, उसको किसी से दुश्मनी है, उस दुश्मनी के चक्कर में वो मोहब्बत के पर्दे में भी अहले बैत की बेअदबी करता है। कहा वो कैसे? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी का सामने घर हो और खुद का कांच का मकान हो और सामने वाले से दुश्मनी, उसको पत्थर मार रहा हो, तो कांच के मकान में बैठकर जब किसी के घर पे पत्थर मारेगा तो उसका घर टूटे ना टूटे लेकिन खुद का घर जरूर टूट जाएगा। तो बोले मतलब समझे नहीं। मैंने कहा राफजी क्या करता है, सहाबा की दुश्मनी की वजह से अहले बैत की जब वो मोहब्बत की बात करता है तो वो अहले बैत की भी गुस्ताखी करता है। राफजी से बड़ा गुस्ताख अहले बैत दुनिया में कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? खीरी वालों समझना, बहुत खास बात आ रही है, तवज्जो करना। सैयदा का जिक्र है उन्वान के तहत, अब मिलाद के साथ अहलुल बैत, तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। राफजी के अहले बैत बयान करने में और सुन्नी के अहले बैत बयान करने में फर्क क्या है? वो बयान करते वक्त गुस्ताखी भी कर रहा है और हम बयान भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं और बेअदबी कोई साबित नहीं कर सकता। तवज्जो, नौजवानों की खास मिसाल के तौर पे, राफजी जब सैयदा फातिमा बयान करता है, जो भी राफजी, किसी का नाम हमें नहीं पता, लेकिन तवज्जो, तो वो क्या कहता है, जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, जब हुजूर का तवज्जो, आपकी बात पूरी कर दूं, खत्म कर दूं बात? खीरी वालों 7 साल के बाद है, वो खत्म कर दूं। अगर सुनना चाहते हैं तो बताएं, सुनना चाह रहे? अब आप कोई बात तो नहीं करेगा, बहुत नाजुक बात हो रही है ना, इसीलिए तवज्जो। राफजी जब बात करता है तो कहता है जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो सैयदा फातिमा ज़हरा बार बार दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में गई, का फदक दो, फदक दो, फदक दो, दरबार में गई। ये राफजी का बयान है, क्लिपें भी है, किताबें भी है, सब है। वो कह रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा, उन लोगों को समझा रहा हूं कि फर्क क्या है। फर्क देखो, तवज्जो करना, फर्क देखो। वो क्या कह रहा है कि दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में। लखीमपुर खीरी वालों जरा मुझे बताओ, अगर आपके खीरी में किसी के अब्बा का इंतकाल हो और दूसरे ही दिन से बेटी अपने भाइयों के पास आए और आकर के मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, तो बोलो लोग क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है सालिम? क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है? क्या तू बाप के मरने का इंतजार कर रही थी? हैं? तो बोलो तौहीन है कि नहीं है? हैं? माज़अल्लाह मिलाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए बोलो, समझाने के लिए कह रहा हूं। बेटी अगर बार बार हिस्सा मांगने आए तो लोग ये कहेंगे तू बाप के मरने का गम नहीं है और तू इसी का इंतजार कर रही थी। और ये जालिम राफजी सैयदा के लिए कहता है क्या, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो कह रही थी, बार बार दरबार आ रही थी, बार बार दरबार आ रही थी। ये राफजी है जो सिद्दीक अकबर की दुश्मनी में सैयदा फातिमा के किरदार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और जो सैयदा की तौहीन करे, सैयदा फातिमा की गुस्ताखी करे, वो काफिर हो जाता है। क्योंकि नबी की नालैन की गुस्ताखी पे लोग काफिर हो जाते हैं। तो फातिमा तो बदाए रसूल है, हुजूर के दिल का टुकड़ा है, उनकी गुस्ताखी में काफिर क्यों ना हो? अरे मेरे मसलक में तो सुन्नियों के यहाँ ये है, अगर कोई सैयद की तौहीन बहैसियत सैयद कर दे तो वो भी काफिर हो जाता है। तो जो सैयदा की करे, जब सैयद की गुस्ताखी काफिर बना देती है तो सैयदा की गुस्ताखी पर क्या होगा? ये मेरा अहले सुन्नत का मसलक है। राफजी सैयदा की तौहीन कर रहा है सिद्दीक अकबर के बुग़्ज़ में, सिद्दीक अकबर के अदावत में। अब हमसे सुन हम किस तरह सैयदा को जानते हैं। अरे नादान, तू कहते है दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में गई। हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है
लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, खुदा के दरबार में ना जाती हो, घर में नमाज पढ़ती हो, जो नमाज पढ़ने के लिए खुदा के दरबार में मस्जिद में ना जाती हो, घर में नमाज पढ़ती हो, जब नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाती खुदा के दरबार में, तो दुनिया मांगने के लिए किसी के दरबार में कैसे जा सकती है? नारे तकबीर। एक बात, और अगर तुझे गुरूर इल्म पर तो आ बैठ के बात कर, दरबार साबित कर, दरबार साबित कर। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर तूने दरबार साबित कर दिया, आज के बाद तकरीर करना बंद कर दूंगा, खत्ते गुलामी लिख दूंगा, क्योंकि वहां कोई दरबार था ही नहीं। एक मस्जिद नबवी की सारे फैसले वहां होते थे, वो दरबार नहीं गई। अब तेरे अकीदे में फातिमा बार बार घर से निकल कर फदक मांगने जा रही है, मेरे अकीदे में जो मस्जिद ना जाए वो किसी के दरबार में क्या जा सकती है? और मेरे सुन्नियों का इमाम तो अब मजीद उसके ऊपर की बात करता है। तेरे अकीदे में वो है जो बार बार घर से जा रही है, और सुन्नियों के अकीदे में ये है जिसका आंचल न देखा, जिसका आंचल न देखा, मोहम्मद ने उस निदाए नज़ाहत पे लाखों से जिंदाबाद जिंदाबाद। जो घर से जाएगी, जो घर से जाएगी उसको कौन कौन देखेगा? लेकिन सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो है जिसके सर के दुपट्टे को, तवज्जो, सैयदा को नहीं, जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज न देखे, हैं? जिसे चांद और सैयदा को नहीं, सर के दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे, उसको क्या कहते हैं? फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। अंदाजा करें, अब बताओ राफसी ज्यादा इज्जत बयान कर रहा है अहले बैत की या सुन्नी इज्जत बयान कर रहा है? सुभान अल्लाह। बताएं, वो तो गुस्ताखी का पहलू निकाल रहा है उसकी बयान करने से। और हमारे यहाँ जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। इसी पे बात मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि मेरे इमाम कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे इस शेर पे सुन्नियों को सुभान अल्लाह मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ खीरी वालों के और मखदूम खीरी के दीवानों के इश्क पर छोड़ता हूं कि सैयदा के नाम पे कौन कौन चुप है, कौन कौन बोल रहा है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खीरी वालों, क्या पता चला, क्या पता चला, क्या पता चला? इस शेर का मतलब समझे। आजकल कुछ बदबख्त कहते हैं सुन्नी अहले बैत बयान नहीं करते। मैंने कहा जितना सुन्नी बयान कर चुके हैं किसी का बाप भी बयान नहीं कर सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने अहले बैत, नाराए हैदरी। सुन ले, सुन ले, सुन ले, जिक्र अहले बैत का उन्वान दिया मिलाद के साथ, तो सुन ले। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। पहली बात तो बताऊं, आला हजरत ने सैयदा का जिक्र जहां भी किया, असली नाम लेने की हिम्मत ही नहीं की। तवज्जो, पूरी हिदायत बख्शिश उठा ले। मैंने जितना पढ़ा है, नामे फातिमा के साथ उन्होंने फजीलत बयान नहीं की। जहां जहां भी बयान किया अलकाब के साथ बयान किया, सिर्फ उनके लक़ब के साथ शान बयान की। अरे सुन्नी तो असली नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। ये सुन्नियों का अदब है, ये इमाम अहले सुन्नत का अदब। देखो मैं चंद मिसालें देता हूं। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, यहां भी ज़हरा का नाम नहीं लिया। फिर सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसी तरह अब आगे बढ़ूंगा, लेकिन तवज्जो, आप सुन रहे बहुत अच्छा, तो हिम्मत हो रही है अर्ज करूं क्या मतलब वो है शेर का। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खीरी वालों तवज्जो करना, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, सूफिया बयान करेंगे तो बहुत बड़ा
बड़ा बयान करेंगे। मैं तालिब इल्म जो समझा आला हजरत के शेर को, मतलब क्या, जान अहमद का मतलब क्या? अहमद नाम है आसमानों में मेरे नबी का और नाम है जमीन पर मोहम्मद, और नबी की जान, जान अहमद का मतलब नबी की जान। नबी की जान की राहत कौन? नबी की जान की राहत कौन? सैयदाए कायनात हसनैन पाक की अम्मी। मतलब क्या? बस समझे, समझ में आया कुछ? चुप नहीं रहोगे, जिस दिन समझ जाओगे। मतलब ये है, आदम बेचैन होते हैं तो मेरे नबी को याद करते हैं, आदम को सुकून मिल जाता है। नूह बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, नूह को सुकून मिल जाता है। यूनुस बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। इस्माइल बेचैन होते हैं छुरी के नीचे, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। इब्राहिम आग में बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। ईसा बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। हत्ता के जिब्रील सिदरा पे बेचैन होते हैं, बेलकाई यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलकाई यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। फरिश्ते अल्लाह अल्लाह सिदरा पर जिब्रील बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। फरिश्ते बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। अबू बकर बेचैन होते हैं, बादल अंबिया बित्ताकीक अफजलुल बशर। अबू बकर बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। उमर बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। उस्मान बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। अली बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। बिलाल बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। साद बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। सईद, तलहा, जुबैर जो बेचैन होता है, नबी को याद करते हैं। वो नबी, वो नबी, वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन है। जब वो नबी बेचैन होते हैं तो हसनैन की अम्मी नारे रिसालत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारा हैदरी। सब बेचैन हो तो मेरे नबी को याद करके चैन पाते हैं, और हर बेचैन दिल का चैन जब नबी बेकरार होते हैं तो हसनैन की अम्मी फातिमतुज़ ज़हरा से चैन पाते हैं। फातिमतुज़ ज़हरा को कोई जान सकता है? अल्लाह अकबर। जान अहमद की राहत पे लाकर। और एक और मकाम पे सैयदा का जिक्र किया, वहां भी नाम नहीं लिया। अभी लुकमे का वक्त नहीं आया, अभी गौस पाक के खजाने में बहुत है। ये तरावी नहीं है प्यारे कि महदूद 1.5 पारा पढ़ना पड़ेगा। एक गौस पाक का खजाना है, अभी लुकमे का टाइम नहीं आया, इतनी जल्दी नहीं आया, अभी अभी वक्त, थोड़ा सब्र करें। हाँ, मेरे इमाम कहते हैं सैयदा की शान क्या है, सुन ले। नूर, नूर, सैयदा क्या है? नूर। सैयदा क्या है? मिल के बोलो, सैयदा क्या है? अरे सैयदा का जिक्र आ रहा है तो मौला का भी जिक्र आ जाएगा। जरा सा जवानों की तरह, आशिकों की तरह ना आ गए। नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। कभी दीवार हिलती है, कभी कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता। नारा हैदरी। डगर डगर गली गली, डगर डगर गली गली, शाने अहले बैत, अज़मते अहले बैत, हुज़ूर सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, सरकार वज़ीर मियां साहब क़िबला, नारा हैदरी। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। क्या नूर, फातिमतुज़ ज़हरा नूर है। मैंने कई जगह इसको बयान किया, लेकिन लोगों ने कभी चुप कर नहीं सुना। ये इस जिक्र की करामत है, ये लोगों ने चुप कर कभी नहीं सुना, और जिन्होंने चुप कर सुना मैंने कहा निकल जाओ। इसलिए कि इस महफिल में खुश के लोगों का काम नहीं है। ये जामो मीना की महफिल है, यहाँ किराए के टट्टुओं को नहीं बुलाया जाता। हसनैन की अम्मी जिसको चुन लेती है उसी को आना नसीब है।
जिंदाबाद नूर 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 सैयदा क्या है नूर। मैंने आयत पढ़ी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमा रहे नूर आया और किताब। तवज्जो, नूर आया और क्या आया? ये मिलाद है। और जब जा रहे तो कहते दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, नूर भी छोड़ के जा रहा हूं, किताब भी छोड़ के जा रहा हूं। हाय 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 हाय, हुजूर लेकर भी आए थे ना, हालांकि वो खुद भी नूर है, लेकिन इस माना में अहले बैत छोड़े तो अहले बैत भी तो नूर है। ये आला हजरत का मसलक है। लोग कहते हैं ये आला हजरत वाले क्या ये मौलाई नहीं है? मैंने कहा 14वीं सदी में अहमद रजा से बड़ा कोई मौलाई पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन हम तवज्जो, जैसे मुसलमान दो टाइप के, एक अपनी मर्जी का मुसलमान और एक अल्लाह की मर्जी का मुसलमान। तो अपनी मर्जी का मुसलमान क्या कहता है? अल्लाह को मानूंगा, अल्लाह की नहीं मानूंगा। ये अपनी मर्जी का मुसलमान। हंसने की बात नहीं, ये तो दुख की बात है। शराब भी पीऊंगा, जुआ भी खेलूंगा, जिना भी करूंगा, सूद के धंधे भी करूंगा, हराम भी खाऊंगा, अल्लाह तुझे मानूंगा, तेरी नहीं मानूंगा। ये अपनी मर्जी का मुसलमान। इसका क्या हाल होगा ये अल्लाह जाने, वो जाने। लेकिन जो अल्लाह की मर्जी का मुसलमान, वो क्या कहता है? अल्लाह तुझे भी मानूंगा और तेरी भी मानूंगा। बोलो दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो जैसे मुसलमान दो किस्म के हैं, वैसे मौलाई भी दो किस्म के हैं। मौलाई भी दो किस्म के हैं। एक अपनी मर्जी का मौलाई, अली आपको मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा, आपको मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा। इनको मैं कुछ नहीं कहता, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, क्योंकि उन मुसलमानों का मामला भी अल्लाह के सुपुर्द है जो अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। तो कुछ मौलाई ऐसे अली आपको मानते, आपकी नहीं मानते। लेकिन एक दूसरे मौलाई है, अली पाक मेरे मौला आपको भी मानेंगे और आपकी भी मानेंगे। अरे हम मौलाई नहीं हो तो फिर क्या हो? हमें तो फख्र है मौलाई होने पे, इसलिए कि किसी किसी का ही तो मौला होता है। मौला सबका नहीं होता, मौला किसी किसी का होता है, और जिसका मौला होता है वही मौलाई होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं मौलाई है, लेकिन वो मौलाई नहीं जो अली को माने, अली की ना माने। हम वो मौलाई है, अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। अली ने 2.5 साल जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी, उसको कभी गाली नहीं देते, बल्कि कहते हैं अली ने जिसको इमाम माना, जब अली इतना बुलंद है तो अली ने जिसको इमाम माना हो अबू बकर कितना बुलंद है। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत की। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हमारे अहले बैत बयान नहीं होता। मैंने कहा मन कुन्त मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। इसके जितने रावी है वो कौन है वो बता। तेरे अब्बा है, तेरे दादा है, कौन है? अरे खुम में जितने थे वो सब मेरे नबी के सहाबी थे। ये हदीस बयान करने वाले तो सहाबा है ना। अगर सहाबा के दिल में अली की दुश्मनी होती तो छुपा लेते, बयान क्यों करते? मगर सबने सुना और सबने बयान किया। बल्कि सिद्दीक फारूक तो ये कहते हैं अली मुबारक हो, तू हमारा भी मौला है और तमाम मोमिनों। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा भी महबूब है और तमाम मोमिनों का महबूब है। इसी पे तो हमको नाज है ना। बल्कि एक बात कहूं, जो हम सुन्नियों को ताना देते हैं कि अली से मोहब्बत नहीं करते, मैं उनसे कहता हूं जो अली से मोहब्बत ना करे, दुश्मनी रखे, सुन्नी तो दूर की बात, हम उसको हलाली भी नहीं समझते। हाँ, ये हमारे अपने जज्बात है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर। अब भी खैबर का, अगर तुम्हारी थकन का एहसास ना होता तो बात आगे बढ़ाता, लेकिन एंड को पहुंच रही है। मेरे इमाम क्या कहते, सुन लो। क्या? नूर, सैयदा नूर है, इस पे बोल बनती है सुभान अल्लाह। नूर से बड़ी क्या चीज है? बोलिए नूर। नूर है ना, बिनते नूर, नूर की बेटी भी है, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी भी है, उम्मे नूर, नूर 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 की अम्मी है। एक नूर इमाम हसन है, एक नूर इमाम हुसैन है।
नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का, वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपनी शान के मुताबिक नूर है। डॉक्टर इकबाल ने 6 मिसरों में 6 शान बयान की सैयदा की, ये आला हजरत है। एक मिसरे में 5 शान बयान कर दी, पांचों का माना अलग। लाओ ना कोई ऐसी औरत, लाओ चैलेंज है, लाओ मशरिक से लेके मगरिब तक, जो खुद नूर हो, बाबा भी नूर हो, शौहर भी नूर हो, बेटे भी नूर हो, लाओ, वो सिर्फ सैयदा है। हाय हाय, तवज्जो करना, मैं उसको अपने अंदाज में पढ़ता हूँ सिर्फ सैयदा की तवज्जो के लिए। मेरी आवाज नात खानी जैसी नहीं है। ये जो मौलाना लोगों ने पढ़ा ना, नात खां मौलाना लोग, इन मोहम्मद रजा हैं और ये साहब हैं, ये साहब, सबके नाम नहीं जानता, लेकिन वहां आवाज नहीं, दिल देखा जाता है। और हम मौरूसी गुलाम हैं, शामिल होकर पढ़े इस नियत से कि सैयदा की तवज्जो हो जाए। जब सैयदा का जिक्र करेंगे तो गुंबद खजरा वाले की भी तवज्जो हो जाएगी, हैं? बाबा की तवज्जो तो होगी ना, और जब उनके बाबा की तवज्जो होगी तो उनके शोहरे नामदार की भी तवज्जो, फिर उनके शहजादों की तवज्जो, फिर अपना ही बेड़ा पार है ना। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। आओ दरे सहरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले करीमों की लजपाल घराना है, और लजपाल घराना है। हम कैसे पढ़ते इस शेर को? लोग कहते हैं बयान नहीं करते। मैंने कहा ये कोई बयान किया? 300 साल के बाद पैदा हुए रवाफिज हैं, और आज चल रही 15वीं सदी। 15वीं सदी से 300 साल निकाल लो, कितने बचते बाद? 1200 साल में किसी ने ये मनकबत उन सीना पीटने वालों ने किसी ने बयान नहीं किया जो आला हजरत ने एक मिसरे में बयान कर दी। हाँ, और कोई ये हम माज़ल्ला मुबालगा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? नूर। मैं तो इतना इसको पढ़ना चाहता हूँ कि लोगों को थकने का खौफ नहीं होता, तो हर महफिल पढ़ता ताकि सुन्नियों के बच्चे को ये शेर याद हो। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। नूर बोलो कैसा लगता होगा फातिमा का हुजरा जब 5 नूर एक साथ एक हुजरे में जमा होते हैं। और वो मंजर तुम्हें देखने मिलेगा जन्नत में, क्योंकि आका फरमाते फातिमा जैसे हम 5 यहाँ एक साथ हैं, जन्नत में भी हम 5 एक साथ होंगे। लेकिन उस हुजरे में कोई और नहीं था फिर जब 5 थे, लेकिन सैयदा करीम की करीमा बेटी ने कहा बाबा हम 5 तो एक साथ होंगे जन्नत में, हमारे मानने वाले किधर होंगे, हमारे मानने वाले किधर होंगे? तो आका ने फरमाया फातिमा जो हमसे सच्ची मोहब्बत करेंगे जन्नत में जहां हम होंगे वहीं हमसे मोहब्बत करने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने अहले बैत, सादाते किराम, नारे हैदरी। जन्नत में मजे को भी मजा आएगा। क्यों? कोई हूरों में गुम होगा, कोई नहरों में गुम होगा, कोई फल और फूल की लज्जतें ले रहा होगा, और ये पंजतनी मौलाई जब अपने आकाओं के साथ जन्नत में मजे ले रहे होंगे तो मजे को भी मजा आ गया। यहाँ यूं ही नहीं मोहब्बत हो रही है, तो कहते हैं नूर बिनते नूर। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, आगे पढ़ने से पहले अब 10 मिनट ही बाकी रह गए बस इसी में, बल्कि मैं 8 मिनट में कोशिश करूंगा समेटने की। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, आका ने क्या कहा? फातिमा जो हमसे मोहब्बत करेंगे वो हमारे साथ जन्नत में होंगे। हैं? बोलो मोहब्बत करते हो? बोलो करते हो? मोहब्बत करते हो? हाँ। अली ये मुर्तजा की असर की नमाज छूटी तो अली रो पड़े। कभी तुम्हें भी नमाज छूटने पे रोना आया है? पूरा हफ्ता मस्जिद नहीं जाते, कौन से मौलाई हो? बताओ। ज़िना की फिल्में मोबाइल के अंदर है, कौन से मौलाई? मौला अली तो कहते कि मैंने अपना सतर भी कभी नहीं देखा जानबूझ के, क्योंकि जिन आंखों से हुजूर को देखता हूं उन आंखों से अपना सतर जानबूझ के कैसे देखो, मुझे हया आती है। तुम्हारी हिम्मत कहती हो कैसे होती है ज़िना की फिल्में देखने की? कौन से मौलाई बताओ ना। गौस पाक जैसे मौलाई बनो, गरीब नवाज जैसे मौलाई। और वैसे तो कोई बन नहीं सकता, कम से कम उनकी खैरात ले लो। हैं? आंखों को आवारा कर दिया, बीवियों को मारते हो, कौन से मौलाई? कौन सी मोहब्बत है? जिस दिन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह ने कांटों पर चले, पत्थर खाए, खून बहा, आज वो दिन हमारी जिंदगियों में है।
बेटियां बेपर्दा घूम रही है, वहां तो चांद और सूरज दुपट्टे को नहीं देख रहा है। हमारी बेटियां पिकनिक पे जा रही है, वलीमे में सज धज के बेपर्दा जा रही, ब्यूटी पार्लर तक जा रही। जिस मजहब में बेटी को मस्जिद भेजने की इजाजत नहीं, उस मजहब की बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जाए। कौन से सुन्नी हो, कौन से आशिक रसूल हो? हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी बताओ? हुजूर के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी जब तुम नमाज के वक्त में घर में पड़े रहते हो, मोबाइल में गेम खेलते हो, गंदी फिल्में देखते हो, नशा करते हो। मौलाए कायनात तो कहते हैं जिस कुएं में शराब का कतरा गिर जाए, उस पे मिट्टी पड़ जाए, फिर वो खुश्क हो जाए, फिर उस पे घास उग जाए, मैं अपनी बकरी भी वहां चराना तकवे के तौर पे पसंद नहीं करता। उन्हें नशे से इतनी नफरत, और तुम एमडी का नशा करो, शराब का नशा करो, जुआ खेलो। याद रखना, मोहब्बत का ढोंग रचाने वालों, जिसको पंजतन से मोहब्बत होती है वो यजीद का किरदार कभी नहीं इख्तियार करता। जो पंजतन का आशिक होता है, ये सबको पता है कि इमाम हुसैन की शहादत सजदे में हुई, फिर सजदे से तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं? अपना महबूब जिस सजदे में शहीद हो रहा हो, आशिकों को तो सबसे ज्यादा मोहब्बत सजदे से होना चाहिए कि मेरा महबूब गया ही इसी हालत में। फिर कहां गई वो मोहब्बत? सिर्फ नारों से काम नहीं चलता, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इसतराब नहीं। आओ तौबा करो हूर की तरह, छोड़ दो खैमे यजीद को और इमाम की तरफ आ जाओ। आज तुम किरदार के एतबार से यजीद के खेमे में खड़े हो। यजीदी नहीं हो, हुसैनी ही हो, मौलाई हो, हसनी हो, अकीदे के एतबार से सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी हो, साहबा के गुलाम हो, लेकिन खड़े हो यजीद के खेमे में शराब की वजह से, जुआ की वजह से, औरतों को पाप की नजर की वजह से देखने की वजह से, जिना की वजह से, गुंडागर्दियां करने की वजह से, पड़ोसियों पे जुल्म करने की वजह से, बीवियों पे जुल्म करने की वजह से, जिहालत की वजह से यजीद के खेमे में खड़े हो। निकलो हुर की तरह, घोड़ा दौड़ाओ इश्क का और पहुंच जाओ इमाम के कदमों में। इमाम हुर ने जैसे यजीदियत को छोड़ दिया था, हम भी यजीदी खेमे को आज किरदार के एतबार से छोड़ के हुसैनी किरदार इख्तियार करते हैं। हम कड़े और नाड़े वाले हुसैनी न बनेंगे, हम नमाज रोजे वाले हुसैनी बनेंगे, हम सच बोलने वाले हुसैनी बनेंगे, हम नमाज पढ़ने वाले हुसैनी बनेंगे, हम सदका देने वाले हुसैनी बनेंगे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाने वाले हुसैनी बनेंगे। ऐसे हुसैनी बन जाओ, फिर हुजूर के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो मेरे इमाम क्या कहते हैं? नूर। थक गए आप? मियां ने तो 10 मिनट का टाइम दिया था, 5 मिनट तो चले गए। सुन ले, नूर, सुभान अल्लाह, बिन्ते नूर, सुभान अल्लाह, ज़ौजे नूर, सुभान अल्लाह, उम्मे नूर, नूर। सुभान अल्लाह। अब उसको पढ़ ले और तवज्जो हो जाए, बात पूरी करते हैं। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। सुभान अल्लाह। मैं इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ, जब पढ़ता हूँ सब मिल के शामिल हो जाए सैयदा की तरफ तवज्जो करके। नूर